और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज एचडी। मैं हूं सईद जैगम अब्बास। आज से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं, टी विद बोल्ड, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और बोल्डली डिस्कशन होगी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारकुन जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके हैं और ये नून लीग का दावा था कि पाकिस्तान में मियां साहब के आते ही पाकिस्तान का जो फाइनेंशियली स्टॉक है वो काफी ऊपर जाएगा। इसी चीज पर डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में सैयद नादिर बुखारी, जो कि बैंक से रिलेटेड हैं और काफी अरसे से जो है फाइनेंस को देख रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी और फाइनेंस की जो न्यूज है उस पर गहरी नजर रखते हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान किस हद तक ऊपर जा सकता है मियां साहब की आमद के बाद। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, ये बताइएगा कि मियां साहब जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके हुए हैं और क्या समझते हैं कि मियां साहब की आमद के बाद पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है कुछ बेहतर होने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जैगम शाह साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का बोल्ड न्यूज़ एचडी वालों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस हसास मौजू बोल्ड मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौका दिया। जैसा कि अभी आपने मईशत के हवाले से बात की है, तो पिछले आप 16-17 महीने की जो गवर्नमेंट है, आप उनके मुआशी इशारे उठा कर देखें, ख़ास तौर पर डॉलर के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया है, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि प्रॉपर हमारे पास कोई वज़ीर ख़जाना नहीं था, कोई मईशत को सही तौर पर समझने वाला बंदा ही नहीं था कि जो मईशत की इस ज़बू हाली पे गौर करता। कभी कुछ अरसे के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आए, फिर उसके बाद उनको हटा के जब उन्होंने IMF से कुछ प्रोग्राम जारी किया, शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उसके बाद उनको फौरी तौर पर हटा के इसहाक डार साहब को ले आए कि जी डार साहब, बेसिकली डार साहब कोई मईशत को तो नहीं समझते ना। डार साहब तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मईशत को नहीं समझ सकता ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक मिल हो गई, एक फैक्ट्री हो गई या 2-4 मिलें हो गई, उनका कोई ग्रुप हो गया, उसको चला लेगा। शाह जी, यहाँ पे जो है ना डार साहब और IMF बाद में बात आती है। ये सिर्फ ये बताइए फिलहाल जो इस वक्त नून लीग का दावा था कि नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान में कदम रखेंगे आप डॉलर में उतार चढ़ाव देखेंगे। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है उसका इशारिया बहुत डीवैल्यू हो गया। पाकिस्तान की गो के मतलब पिछले 3-4 दिनों में डॉलर जो नीचे आया है, लेकिन इस वक्त बुनियादी सूरत हाल जो है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है मियां साहब से या ये सिर्फ बातों की हद तक है? नहीं शाह जी, मेरे ख्याल में जो मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत है ना, इसमें कोई फर्क नहीं इसमें पड़ने वाला। अच्छा, इसमें आपने पिछले चंद अरसे से जो डॉलर के साथ हुआ है उसको पहले आर्टिफिशियल तरीके से देखिए। जब आप आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमिक्स के हवाले से डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है जिसको आप कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। जब आप आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोकेंगे, उसकी कीमत को, जो उसकी एक्चुअल कीमत है उस पर नहीं उसको लाने की कोशिश करेंगे, जैसे डार साहब हमेशा यही करते हैं कि वो डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करते हैं, और जब आप उसके कुछ अरसे बाद आप देखते हैं तो डॉलर यकदम कहाँ से कहाँ चला जाता है। अच्छा, ये आपका कहना ये है कि इस वक्त भी बुनियादी तौर पे जो डॉलर को जो नीचे की तरफ आ रहा है इसमें मौजूदा हुकूमत का इतना रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने पिछले दिनों में बात करना नहीं चाह रहा था लेकिन बात चूंकि चल पड़ी है, तो जो सियासी हमारे और जो अस्करी क़यादत है उसका बड़ा रोल समझा जा रहा है। लोग समझ रहे हैं बुनियादी तौर पे कि अस्करी क़यादत की वजह से जो है वो डॉलर नीचे हुआ है और लोग कुछ जो है लोगों के पास लोगों ने स्टॉक किया हुआ था वो बाहर निकला है। तो ये इसमें क्या सच्चाई है कि ऐसा कुछ समझते हैं आपके, मतलब ऐसा कुछ है ऐसा कि अस्करी क़यादत जो हमारी वो डॉलर पे असरअंदाज हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, अब पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ ने कराची में बिजनेसमैनों से मुलाकात की, मीटिंग की है। एक्चुअल ये उनका काम ही नहीं, ये काम एक सियासी गवर्नमेंट और उसका वजीर ख़जाना बाकायदा तौर पे जो हो वो उनसे बात करे। और ये आर्मी चीफ किस हद तक डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ उन्होंने उसकी स्मगलिंग रोकी है, जो कि आपकी बिला तौतल अफगानिस्तान में ये डॉलर का
बिला रोक टोक आना जाना ये हो रहा था। सिर्फ उन्होंने डंडे के जोर पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आके थोड़ी सी सख्ती की तो डॉलर का रेट जो है वो नीचे आया, और लोगों ने जो स्टॉक किया हुआ था, लोगों को अभी तक यही यकीन है कि ये डॉलर आर्टिफिशियल तरीके से जो ऊपर चला गया था और ये फिर नीचे आ गया, ये दोबारा 300 को क्रॉस, ये दोबारा किसी भी हद तक दोबारा कर। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग दावा किया था आज से कोई 8-10 दिन कबल, जो उन्होंने एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ वो वाहद उम्मीद है जो पाकिस्तान में जो कारोबारी हजरात हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो किसी कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, वो सिर्फ और उनकी आखिरी उम्मीद मियां नवाज शरीफ साहब। क्या समझते हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको फ्यूचर में? ये मरियम नवाज का तो नज़रिया हो सकता है, ये उनकी अपनी एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मरियम नवाज किस हद तक मईशत को समझती हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, ये मईशत जो होती है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, ये छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें, इनको मिला के कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम की जो है ना कीमत देख लें कितनी ज़्यादा, कितनी कम हो चुकी है, और लेकिन हमारे मुल्क में देखिए इन्होंने सिर्फ 40। हमारे मुल्क में तो शाह जी पिछले 75 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें कभी मिफ्ता इस्माइल साहब और कभी इसाक डार, जो कि पहले आप अपने बयान में कह चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसाक डार साहब पे आते हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त भी वही बुनियादी तौर पे जो है वो हमारी फाइनेंस को देख रहे हैं? पसे पर्दा पसे पर्दा वही हैं, सारी उन्हीं की पॉलिसीज हैं। IMF के साथ जितनी भी डीलिंग या जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो सारे के सारे वही कर रहे हैं, और जैसे वो IMF वाले चाह रहे हैं वैसे का वैसा ही हो रहा है। अब आप देखें, बिजली के बिल देख लें, महंगाई देख लें, आप डॉलर को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन डॉलर की इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द में, इंडिया में, अफगानिस्तान में देखिए तो उनका क्या रेट है। मिनिमम डॉलर हमारा 210-220 रुपए से ऊपर हरगिज नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये कीमत है डॉलर। ये इस अपने टॉपिक से हट के एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और यकीनन आपकी जो कि सियासी भी बसीरत काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हवाले से सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि आने वाले हालात में लोगों का एक कंसेप्ट है कि ये जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन ही सिलेक्शन होने जा रही है, जो 2018 से PDP पे इल्ज़ाम लग रहा था कि वो सिलेक्टेड है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है इस सब के मौजूदा सूरत हाल है, और जितने भी इदारे हैं उन सबको समेट कर अगर कोई समरी बनाई जाए तो ये समझ में बात आती है कि मियां साहब को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया कि वो आके डॉलर्स को और फाइनेंस को देखें। मुझे तो लग रहा है कि आइंदा 3-4 महीने के बाद वो मुझे प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो इंटरनेशनली डीलिंग्स हो रही हैं जिसमें इसराइल को तस्लीम करना है, और अमेरिका के आगे जो ड्रोन अटैक्स है जैसे इमरान खान के दौर में बंद हो गए थे लेकिन अब दोबारा शुरू हो गए, इसी वजह से अफ़गानिस्तान भी आपके ख़िलाफ़ कि आपने अमरीकियों को अपने अड्डे दिए जिसकी वजह से उन पे अटैक हो रहे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसी तरह आप बाकी इंटरनेशनली जितने भी इश्यूज़ हैं आप देख लें, एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और एक हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों के ताउन से ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। पिछले 75 सालों में आप देख लें, अगर सियासतदानों की हुकूमत रही है तो उसमें भी अमल दखल जो है ना सियासतदानों का कम रहा है, और हमारे सियासी इदारों का ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा रहा है, और वो पीछे रह के कंट्रोल करते हैं। हालांकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी भी मईशत को नहीं समझती, वो नहीं इसको जान सकते कि इसके पीछे क्या है। ये हमेशा सियासी हुकूमतों का है, लेकिन अफसोस ये है कि सियासी हुकूमतों ने भी उनके साथ मिल के ही इस मुल्क को चलाने की कोशिश की है, और इस मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है। अब आप देख लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आप अपना जो है साइबर रेट देख लें, वो इस वक्त सिंगल डिजिट पे था, 4%, 5%, और उस वक्त भी स्टेट बैंक इस चीज़ को लेके चल रहा था कि ये बहुत बेहतर तरीके से हम इसको चला रहे हैं। अब आप देख लें, अब 22-23% पे कहाँ चली गई, 22-23% पे जा चुकी है, डबल डिजिट पे चली गई। जी बिल्कुल। और यही चीज़ होती है किसी मुल्क की विरगू हालत को जाहिर करती है कि आपका, हमारे पास तो कोई मुस्तकिल तौर पर स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं रहा। कभी कोई गवर्नर आ गया, कभी कोई गवर्नर आ गया, कभी रजा बाकर आ गया, कभी डॉक्टर शमशाद मिर्ज़ा आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया।
ये हमारे मुल्क में जब तक मुआशी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक हमारा मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। इसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजली के रेट कम करने पड़ेंगे, आपको डॉलर का रेट कम करना पड़ेगा। आपकी एलसीज नहीं खुल रही। अब आप कराची बॉर्डर पे देखें कितने हजार कंटेनर पर फंसे हुए, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ किस्म का सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि कराची कास्टम पोर्ट के ऊपर हजारों नहीं लाखों कंटेनर जो हैं वो मौजूद हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नादिर बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मजीद भी डिस्कशन होती रहेगी। नादिर, किसी भी मुल्क का जो है वो बुनियादी अवाम के साथ जो किसी भी हुकूमत का, चाहे वो सियासी हो या वो अस्करी हो, उसका अटैच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि पिछले 75 साल से अगर हमें सियासी लोग भी मिले तो वो भी आवाम के लिए नहीं आए, खुद के लिए आए। और अगर हमारी अस्करी क़यादत भी आई तो उन्होंने भी आवाम का कुछ ना सोचा। और ये बदनसीबी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में क्यों आती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस पर आगे जाके मज़ीद अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल इस वक्त फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।